अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर से जो नेक्स्ट लेक्चर था वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सा एलाबोरेट किया था। आज मॉडल्स जो कि पेश किए गए थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिर बात की थी, लेकिन आज जो मेन मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक 4 मॉडल्स जो हैं वो पेश किए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। उनमें से 3 मॉडल जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया रिजेक्ट हुए थे। 3 मॉडल्स आर रिजेक्टेड व्हाइल ओनली 1 मॉडल इज एक्सेप्टेबल। जो 3 मॉडल रिजेक्ट हुए थे वो हमारे पास एक था गॉड्रे एंड ग्रेंडल का मॉडल, 2 लेयर लिपिड मॉडल। इन्होंने भी यही कहा था कि लिपिड सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर से बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। जबकि डेनल एंड डॉसन थे, इनका भी लिपिड बाइलेयर का मॉडल था कोर एंड पोर्स के बारे में। ठीक, तो ये जो मॉडल था ये भी रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने 1959 में प्रपोज किया था इस मॉडल को। इस मॉडल के मुताबिक जो मिडल लेयर थी वो लिपिड की थी, जबकि सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर थी, पेरिफेरल जो लेयर थी, आउटर जो लेयर थी, वो प्रोटीन से बनी हुई थी। ये तीनों मॉडल रिजेक्ट हुए बिकॉज ये जो 3 मॉडल थे ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसलिए ये तीनों के तीनों जो मॉडल थे वो रिजेक्ट हुए थे। नेक्स्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहां पर ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको प्रपोज करने वाले 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम हमारे पास जो है एस.जे. सिंगर, while the next one is गॉर्थ निकोलसन। 1972 में इन 2 साइंटिस्ट ने एक मॉडल पेश किया जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहां पर ये जो मॉडल था ये कहता क्या है कि द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। यहां तक तो ये दूसरे मॉडल्स ने भी कहा था। ठीक, फिर इसने कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। Which act as a C in which protein molecules are flawed। इन्होंने कहा कि भाई जो लिपिड बाइलेयर है जिसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल आते हैं, स्पेशली फास्फोलिपिड। ठीक, तो ये जो फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल थे यानी कि लिपिड बाइलेयर जो थी ये एक्ट कर रही थी एज अ सी। एक कहा कि ये मतलब यहां पर जो फ्लूइड लफ्ज है ये लिपिड बाइलेयर को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, तो एक्ट करते हैं सी में। उस सी के अंदर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास एक सी है। अब इन्होंने कहा कि ये जो सी है ये कौन बनाता है, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। एनिमल जो है हम लोग उसमें बात करें तो एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होगा। लिपिड बाइलेयर जो है एक्ट करती हैं सी की तरह और इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लड कर रहे हैं, इस तरह तैर रहे हैं। ये मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन का कह रहा है। ठीक, इस मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन्स, मैंने जो प्रोटीन आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था वही प्रोटीन है। यहां पर जो प्रोटीन होगी वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये 2 प्रोटीन्स होंगे। ठीक, अब देखना ये मॉडल एक्सेप्टेबल क्यों था। इसलिए कि दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसलिए ये वाला मॉडल जो है वो क्या है, एक्सेप्टेबल मॉडल है। अब देखें अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एक्सप्लेन ये भी ना करता या फिर ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो फिर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन में कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, इसके ऊपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है मैंने एक छोटी सी डायग्राम
बनाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में ये देख के आप लोगों को समझ आएगा कि इसमें जो मेजर जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब यहां पर ये आपको जो रेड कलर के नजर आते हैं, ये फास्फोलिपिड का हेड है। ये जो रेड कलर का है ये हेड है, जबकि ये जो ब्लैक कलर के मैंने लिखे हैं ये जो है टेल ऑफ द फास्फोलिपिड है। उस दिन भी मैंने कहा कि द हेड ऑफ फास्फोलिपिड इज पोलर, ये पोलर है, जबकि टेल ऑफ द फास्फोलिपिड इज नॉन पोलर। इसके अलावा यहां पर कुछ प्रोटीन्स आपको नजर आएंगी, ठीक है ना। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वगैरह हैं, ये जो चैनल बना रहे थे वो वाले प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो थी। इसी तरह दूसरे जो प्रोटीन्स मिलके कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती थी, ठीक। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है ग्लाइकोलिपिड, लिपिड बाइलेयर के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है और इसने बनाया ग्लाइकोलिपिड। और इधर ये वाले जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ और अटैच होके बनाया ग्लाइको प्रोटीन बनाया। यहां पर ग्लाइकोलिपिड बना रहा था, जो लिपिड बाइलेयर थी इसमें से लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होकर क्या बना रही थी, ग्लाइकोलिपिड बना रही थी, ठीक। फिर यहां पर जब एनिमल सेल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो कि इस सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। अब प्लांट सेल की जब बात करती है तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल की जगह दूसरे जो है फैटी एसिड चेन्स होते हैं, ठीक, या कोलेस्ट्रॉल की जगह जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब ये मॉडल जो है हमने कहा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द नॉन पोलर मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ लिपिड, मीन्स दैट लिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो लिपिड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि नॉन पोलर मटेरियल की क्या करें, ट्रांसपोर्ट करें। इसलिए हम लोग कहते हैं लिपिड्स आर डिफरेंशियली परमिएबल। क्या कहते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल, एक्ट एज अ डिफरेंशियली परमिएबल। इसी तरह पोलर मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स होंगी। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें मैंने कहा था कुछ चैनल प्रोटीन्स हैं और कुछ जो है हमारे पास परमिएजेस हैं, ठीक। द चैनल प्रोटीन्स आर सिलेक्टिव परमिएबल। यहां पर जो है ये जो चैनल्स प्रोटीन थी वो सिलेक्टिव परमिएबल है। इसी तरह परमिएजेस जो है वो काम करेंगे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह, ये थ्रू होगा दिस परमिएजेस प्रोटीन्स, क्लियर। अब इसके अलावा एक और सरफेस मार्कर जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहां पर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये दोनों एक्ट करते हैं एज अ सरफेस मार्कर, मींस दैट एक्ट एज अ हार्मोनल रिसेप्टर साइट। ये जो मॉडल था, ये जो तीन बातें लास्ट में मैंने बताई, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, नॉन पोलर मटेरियल्स एंड पोलर मटेरियल, साथ में हार्मोनल जो साइट है, रिसेप्टर साइट्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ये सब हमारे पास जो है फ्लूइड म्यूसिक मॉडल जो है वो क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा होता था। तो यहां तक था हमारा फ्लूइड म्यूसिक मॉडल, एक जनरल सा कंसेप्ट। यकीन है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है साइटोप्लाज्म से आगे शुरू करेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।